जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब बहुत मशहूर एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। दुनिया के बड़े न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं और अफ़गानिस्तान की और तालिबान के ऊपर और जो ग्लोबली जितनी भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च करते हैं। बासित साहब, वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बुलाने का शुक्रिया चीमा साहब। थैंक यू सर। बस साहब, आपने अफगानिस्तान को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है और एक वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर। ये बताएं सर कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है। कुछ हलकों का कहना ये है, मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन इसमें ये है कि लगता यह है कि शायद पाकिस्तान के 50 साल जो हमने अफगानिस्तान पे लगाए थे वो ज़ाया हो गए। हम तालिबान चाहते थे, वो आ गए, लेकिन एक डिफरेंट अफगानिस्तान है, वो हमारी सुनते नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल पैदा हो गए। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि हमारी, क्योंकि माजी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है। अब हम किस तरह अफगानिस्तान के साथ चलने जा रहे हैं आइंदा, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हमने देखी हैं सर। शुक्रिया चीमा साहब। दो तीन बातें फौरन से। ना तो मैं मशहूर हूँ, ना मैं अफगानिस्तान का एक्सपर्ट हूँ, और टॉप तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट जो इन चीज़ों को, डेवलपमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड पे बैठा हुआ भी नहीं हूँ, तो मेरी सेकेंडरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, कंज्यूम करता हूँ। और जो कुछ कंज्यूम करता हूँ उसके ऊपर जो मुझे समझ आती है वो लिख देता हूँ या बोल देता हूँ। एनीवेज, पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी 50 साल की ज़ाया हो गई या नहीं हुई, इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चीमा साहब। देखे, जब आपकी ख्वाहिशात, आपकी पॉलिसी जो है वो बनना शुरू हो जाए, और आप हकीकत से नजरें चुरा के लोगों को वो स्टोरियां और वो अफसाने सुनाएं, नसीम हिजाजी के नावलों से निकले हुए, कि तालिबान के तो दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो अफगान तालिबान है और एक पाकिस्तानी तालिबान है। तो जो अफगान तालिबान है वो तो गुड तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान जो है वो बैड तालिबान है। जो हमसे लड़ता है वो बैड तालिबान है, जिसको हम पालते हैं दूसरों के अगेंस्ट वो गुड तालिबान है। वो चाहे कश्मीरी ग्रुप हो या वो अफगान ग्रुप हो। तो ये अफसाने जब हमने अपनी ख्वाहिशात को आगे रख के लोगों को सुनाए, तो अगर उसको आप एक अफगान पॉलिसी कहना चाहते हैं, जिसको मैं तो पॉलिसी नहीं मानता, तो वो हमारी एक अफगान पॉलिसी थी। तो उसने सिवाय नाकामी के और किस चीज से दुचार होना था। तो मुझे तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो आउटकम्स निकली है। देखे ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी एंड एंगर इज नॉट अ पॉलिसी। तो पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो होप थी कि तालिबान आएंगे, तालिबान जो है वो हमारे यार लोग हैं, भाई लोग हैं, वो हमारे सारे मसले हल कर देंगे, यहाँ से अमेरिका चला जाएगा, टीटीपी का भी खात्मा हो जाएगा, हम इंडियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ से चला जाएगा, और हम जो कहेंगे उस तरीके से होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे उस तरीके से वैसे वैसे होगा। तो ये तो हमारी होप थी। और स्ट्रेटेजी अब हमारी, उसके नतीजे में जब ये नहीं हुआ, तो अब हमारी पॉलिसी क्या है? गुस्सा। अब हम गुस्सा कर रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं सब निकल जाओ, बॉर्डर ट्रेड बंद हो जाएगी, अब हम आपको इंटरनेशनली सपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अब हम जो है टफ स्टांस लेंगे। तो पहले होप पे स्ट्रेटजी खड़ी की हुई थी, अब गुस्से पे नई पॉलिसी बना रहे हैं। ना पहले वाली सही थी ना अब वाली सही है। यानी जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारे साथ मिलके ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इनके अगेंस्ट खड़े हों और इनको स्क्वीज करें, क्योंकि जो आप अफसाने दुनिया को सुनाते हैं, दुनिया ने तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा ये तो ऐसा है नहीं, ये एक ही ग्रुप की एक्सटेंशन है आइडियोलॉजिकली। तो दे आर ज्वाइंट एट द हिप, आइडियोलॉजिकली तो दे आर ट्विन ब्रदर्स। तो आज ये अफगानों को मसला दे रहे हैं, कल आपको देंगे। तो ये ना करें, हमने वो अफसाना दुनिया को सुनाया। खैर, वो जो भी था, 20 साल 22 साल यहाँ पे रहने के बाद वो लोग चले गए, और अब जब वही चीजें आपके बैकयार्ड में आ रही हैं, तो अब आप उस अफसाने से नजरें चुराना चाहते हैं लेकिन चुरा नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बात कहती थी कि इधर से वो स्क्वीज करेंगे इधर से हम करें, तो हमने तो वो मानी नहीं। अब जब इंटरनेशनल कम्युनिटी चली गई है,
और दे हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, और हम एक जियोपॉलिटिकल इररेलेवेंस के अंदर आ गए हैं, तो अब हम इनसे लड़ने पे खड़े हो गए हैं। तो ना तो मुझे इनकी पहली पॉलिसी की समझ आई, ये करना क्या चाह रहे थे, ना मुझे इनकी नई पॉलिसी की समझ आई। यानी जब दुनिया बायकॉट करती थी तो हम अंगेज करके बैठे रहे, सेंचुरीज दे के बैठे रहे। अब जब दुनिया समहाउ अंगेज करना चाह रही है, अब जो रिसेंट यूएसआईपी में एक आधा आर्टिकल है, एक और जरीदा आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू, उसमें एक बड़ी प्लग्ड इन डिप्लोमेट है, उन्होंने लिखा है कि अब अमेरिका की स्टांस तालिबान को लेकर सॉफ्ट हो रही है, वो इनको समाव एंगेज करना चाह रहा है, डिसएंगेजमेंट से एंगेजमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, अपनी पॉलिसी को थोड़ा अकोमोडेटिव कर रहा है। तो अब जब दुनिया एंगेजमेंट की तरफ जा रही है तो हम डिसएंगेज होकर खड़े हो गए हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं या जो हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो सोचती क्या है, कैसे सोचती है और ऐसा क्यों सोचती है कि वो हर बार, हमने दो ही प्रोडक्ट तैयार किए थे जी, एक इमरान खान दूसरी तालिबान, दोनों गले पड़ गए। तो ये है सम टोटल जो पिछले 15-20 साल में हमने किया है, और अब हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। तो मेरा ख्याल है गुस्से में एक पॉलिसी है, और पहली पॉलिसी जो थी वो तालिबान रोमांस में बनी हुई थी। तो ये तो एक वो कोई फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डेस्परेशन का शिकार एक पॉलिसी नजर आती है। पहली पॉलिसी अगर एक मिस्टेक थी तो आज की पॉलिसी उससे बड़ा ब्लंडर है। If the previous policy was a tactical mistake, the current one is a strategic blunder. आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही है काबुल के अंदर, जो थोड़ी बहुत ही गुडविल थी वो भी आपने उड़ा दी है, और अब आप इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। 1.7 मिलियन आप कहते हैं उनको आप सर्दी के अंदर डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी जाती। तो पहली बात तो यह है कि ये आपको बताया किसने था? अगर हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर हिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ते, डिस्पैशनेटली, इमोशन को निकाल के ओनली बेस्ड ऑन रैशनैलिटी इसको पढ़ते, तो वो ग्रुप जिसने उसामा बिन लादेन को रखते रखते अपनी गवर्नमेंट गवा दी और अमेरिका को खड़ा हो गया, वो टीटीपी को पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा, सवाल नहीं पैदा होता कीमा साहब। यानी जो ग्रुप अमेरिका जैसी ताकत को खड़ा हो गया और उसने कहा कि उसामा बिन लादेन हम आपके हवाले नहीं करते, वो पाकिस्तान को लगता है, और वो भी उनकी विक्ट्री के बाद, यानी अमेरिका के आगे तो जो भी हुआ उस वक्त डिफीट हो गए थे, फिर बाद में जीते हैं। एक विक्ट्री के बाद वो टीटीपी को पाकिस्तान के लिए गिव अप कर देगा, तो हमने तो हिस्ट्री को पढ़ा ही सही नहीं ना। द बिगेस्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री इन अफगानिस्तान इज व्हाट कीमा साहब, कि उसामा बिन लादेन के पीछे मुल्ला उमर ने अपनी गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करा लिया, पूरी कंट्री को उसने एक इन्वेडिंग ग्राउंड बना दिया, लेकिन उसामा बिन लादेन को नहीं दिया। तो अब जब वो जीत गया तो हम किस तरीके पे, मुझे नहीं समझ आती कि ऑन व्हाट बेसिस हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये सोच रही थी कि जी ये टीटीपी को तो अभी अब ये ऐसे हम विल स्नैप अ फिंगर और टीटीपी फिक्स हो जाएगी। तो पता नहीं तारीख का कौन सा मुताला है, नसीम एजाजी के नावलों में कोई तारीख पढ़ी है? लंबा रेंट मैंने दिया है, आई एम सॉरी, ये मुझे तो ये कोई इंप्रेशन है मेरे। आगे पूछिए आप। नहीं, आप जो बात ये करते हैं बासिर साहब, आप क्या ख्याल है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को इन बातों का नहीं पता? वहाँ पे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी होंगे, जनरल्स भी होंगे, जो ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। कई लोगों का माजी का बहुत तजर्बा होगा, कई लोगों का मौजूदा बहुत ज़्यादा अपडेट्स होंगे। जैसे आपने शुरू में कहा कि आपके पास सेकेंडरी नॉलेज है। जो लोग ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं उनकी जो असेसमेंट है, जजमेंट है? आपने कहा पहली होप थी, जो फर्स्ट हमारी पॉलिसी थी दैट वाज बेस्ड ऑन होप, एंड नाउ द न्यू पॉलिसी इज बेस्ड ऑन एंगर। तो वो जो ऑन ग्राउंड लोग हैं, क्या वो अफगान तालिबान को 15 अगस्त 2021 के बाद रीड करने में नाकाम हो गए, या पहले नाकाम हो गए, या अब नाकाम हो गए? आपका क्या ख्याल है? वो उनको ये एक्सट्रीम जो एक्शन लेना पड़ा, और उनके पास रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है, डायरेक्ट कांटेक्ट है उन लोगों का। जैसे आपने कहा कि जो लोग अमेरिका के लिए अलकायदा को होस्ट करेंगे अमेरिका के खिलाफ, वो पाकिस्तान की बात कहाँ मानेंगे? तो फिर जो हमारे लोग हैं, इट मीन्स उनको समझ आ गई है कि ये अगर टीटीपी को होस्ट करने जा रहे हैं तो वी नीड टू टेक दीज मेजर्स। व्हाट डू यू से ऑन दिस सर?
सर बात सुने, जो लड़ाई के बाद जो मुक्का थप्पड़ याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ये जितना हार्श है, लेकिन लड़ाई के बाद जो घूंसा है वो अपने मुंह पे रसीद करें। तो देखें किसके पास एक्सपीरियंस है, किसने डायरेक्ट एक्सेस है, रीड किया नहीं किया। पॉलिसी को जज किया जाता है उसकी आउटकम के ऊपर, ठीक है। किसका कितना एक्सपीरियंस था, कौन कौन सी नॉलेज को कंज्यूम कर रहा था, इसको आप साइड पे कर दें। एंड पे क्या होता है, इन सम टोटल हिस्ट्री अपने फेलियर्स और सक्सेसेस के ऊपर मेजर की जाती है। पॉलिसी अपनी आउटकम्स के ऊपर इवेल्युएट होती है, उसकी बेंचमार्क होती है सक्सेस और फेलियर। तो हमारी पहली अफगान पॉलिसी भी फेलियर, मेरी हमारी नई अफगान पॉलिसी भी मुझे लगता है फेलियर, क्योंकि आपने एक पूरी अफगान जनरेशन को एलियनेट कर दिया। आप कहते हैं कि जी ये अफगानों में हमारे खिलाफ नफरत है। भाई वो नफरत किस लिए, आप ये जो कुछ अब हम कर रहे हैं उसकी वजह से, यानी टीटीपी का गुस्सा उन अफगान मुहाजिरीन पे निकालना जो कि टेररिज्म के विक्टिम है। यानी आप टेररिज्म के विक्टिम्स को आपने डिस्प्लेस कर दिया है और उन पे आप एलिगेशंस इनडायरेक्टली लगा रहे हैं वायलेंस की, हालांकि उनका कोई ताल्लुक ये जो मिलिटेंसी हुई उससे नहीं था। ये तो वो लोग हैं जो जंगों के भागे हुए हैं, पहली जंग हुई, डिस्प्लेस हुए, यहाँ आ गए, एक जिंदगी शुरू की, 2 दाइयां 3 दाइयां, कईयों ने 4 दाइयां, यहाँ पे जिस तरह की भी जिंदगी मुश्किल गुजारी गुजारी, अब दोबारा दोबारा डिस्प्लेस कर दिया है। यानी ये एक बार भागे वो खाना जंगी से और वो जो रूस अफगान जंग थी उससे, फिर ये तालिबान की टेक ओवर के बाद भागे, अब दोबारा भागे हैं, यहाँ आए थे डर के, आप दोबारा उन्हें धकेल रहे हो। तो मुझे नहीं समझ आई कि हमने किस तरीके की सिचुएशन को रीड किया है और उससे क्या पॉलिसी निकाल ली। हम सिर्फ सिवाय इसके कि हम तालिबान को प्रेशराइज करना चाहते हैं, ये जो डिप्लोमेट्स की और आप रिटायर्ड लोगों की बात कर रहे हैं, इस तरह के कई मौके आए, देखे ना, वी हैव ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। बादशाह वो साहब, शेर व शायरी भी, बादशाह साहब एक बात शेर व बता। शायरी भी, एक मिनट दें, एक मिनट दें, शेर व शायरी भी यहाँ पे हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने की बड़ा। तो ख्वाजा आसिफ थे, बाकी थे, और मेरे साथ किसी ने एक बार एंगेज किया, मैंने कहा कि हम पता नहीं क्या सोच रहे थे कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ हमारी मदद करेंगे, हम विशफुल थिंकिंग है। तो ये जिन रिटायर्ड डिप्लोमेट्स की आप बात कर रहे हैं, उनमें से एक रिटायर्ड डिप्लोमेट ने मुझे कहा था कि जी तालिबान जो है वो रैशनल एक्टर है, और उन्हें अगर टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान चूज करना पड़ा तो वो पाकिस्तान को चूज करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पता नहीं ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक, पता नहीं केड़ी केड़ी लेवरेज उन्होंने गिनवा दी थी। तो अब वो सारी लेवरेजें कहाँ गई हैं सर? मैं बता तो ये बैकफायर कर गई है सर। सर बस ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है। आखिरी बिल्कुल। जुमला कहता हूं, फिर आप प्लीज कंटिन्यू करें। ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है, और जो नई हम बना रहे हैं वो उससे ज्यादा बैकफायर करेगी और ज्यादा जल्दी बैकफायर करेगी। बस डिस्पैशनेटली इस चीज को डिस्पैशनेटली देखना चाहिए था, अपने मीन्स और अपनी रिस्ट्रिक्शंस को देखना चाहिए था, चैलेंजेस को देखना चाहिए था, और फिर ये डिसाइड करना चाहिए था कि ग्रेजुअली इसको कर कैसे रखते हैं। अनड्यू हेस्ट के अंदर इसको, वो कहते हैं जी 2 साल हो गए हम बैठे हैं, अब हमारी बस हो गई है तो अब हम ये कर रहे हैं। खैर एनीवेज, आप पूछें। बस साहब, मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो खुद कहता हूँ पाकिस्तान ने 50 साल अफगानिस्तान में ज़ाया कर दिए। मैं तो बात ही 50 साल से शुरू करता हूँ। मैं तो छोटी मोटी गल ही नहीं, तो पता वड्डी गल कर रहा है इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन ये है बादशाह साहब, हम ये कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि स्टेट्स की पॉलिसी हमेशा कामयाब होती हैं? एक बात। दूसरी बात, हम ये कैसे अज्यूम कर लें कि सारा फेलियर था और पार्शल जो था वो कामयाबी नहीं थी? बहुत सारी चीजें आपने जब आउटकम, आप खुद क्योंकि रिसर्चर हैं, आप जब भी कोई पॉलिसी होती है उसका 100% आउटकम तो नहीं मिलता और ऑलवेज नहीं मिलता। सो स्टेप किसी वक्त हमें आउटकम मिला, नहीं मिला, डिजायर्ड रहा। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी एक वक्त तक पाकिस्तान के साथ बड़े करीब रहे, बीच में कतर, यूएई और बहुत सारे एक्टर्स बढ़ गए, उनकी रेलेवेंस और उनकी जो है अहमियत बढ़ गई।
तो ये चीजें तो हैं, हमारी अपनी भी नाकामियां उसमें मौजूद है, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हमारी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, जिसको तालिबान ने गेज कर लिया कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ हम पे एक होल्ड रखना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस एंगल से भी जरा हम बात करें कि ये हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी मुल्क के बारे में या ग्रुप के बारे में हमेशा पॉलिसी ठीक रहती है और बीच में मसले नहीं आते? नहीं, हमारी क्या पॉलिसी थी? हमारी पॉलिसी थी कि बस तालिबान आएंगे ही आएंगे और यहाँ पे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये लगातार हमारी लाइन थी। अब हमारी लाइन उसके 180 अपोजिट हो गई है। ठीक है ना? अब 180 अपोजिट की हम लाइन ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, जो चीज उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही थी कि हमारे साथ मिलके करे, आपने कहा जी ये नहीं करनी, ये गलत है। अब आप जो कहते हैं, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी दूसरी तरफ, जो आप पहले कहते थे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्शली कह रही है कि समहाउ इनसे अब एंगेज करें, अब आप डिसएंगेज करके बैठ गए हो। तो जब टाइम था करने का, जब टीटीपी को यहाँ पे नकेल डाला जा सकता था, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की यहाँ पे फोर्सेस भी मौजूद थी, मिलिट्री असिस्टेंस भी आ रही थी, फाइनेंशियल एड भी आ रही थी, वो आपको तरीके तरीके से समझा भी रहे थे कि इनसे लड़ लें, तो आपने कहा जी नहीं, हम तो ये गुड से तो नहीं लड़ेंगे, तो बैड से लड़ेंगे। हालांकि गुड बैड तो था कोई नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। अब वो गुड और बैड इकट्ठे हो गए, तो अब आप जाके एक तरफ उन रुस के कोने च खलो गए हो। तो ये किहड़ी कामयाबी है चीमा साहब? मैनू तो नहीं समझ आई। मतलब एक कामयाबी की सी? लुक, काबुल वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि दोहा का जो डील है वो अमेरिका तालिबान की डील है। अगर कोई भी डील होना है तो काबुल तालिबान की अलहदा से निगोशिएशन होनी है। वो और बात है कि उनको टेबल पे तालिबान ने दिया कुछ नहीं, एंड एंड पे वो निगोशिएशन कहीं पे पहुंची नहीं। बट काबुल वाज स्मार्ट इनफ, गनी रिजीम वाज स्मार्ट इनफ टू नो कि उनको अपनी डील अलहदा से करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ये जितनी उम्मीदें लगा के बैठा था, या तो पाकिस्तान दोहा में तालिबान के साथ अपना एक ट्रैक खोलता ना, एक कमरे में इनके साथ भी बैठता, इन सवालों के जवाब लेता कि भाई आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे, हम जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो टीटीपी के सवाल पे क्या जवाब है, हम क्या चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इसका जवाब होना चाहिए था। ड्यूरेंट लाइन के ऊपर क्या इंटरनेशनल बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं, इसका जवाब होना चाहिए था। इसी तरीके से जो इंडिया की जो भी इनग्रेस है, इन्फ्लुएंस जो भी ये कहते हैं, उसके बारे में वो क्या करेंगे, उसका एक जवाब होना चाहिए था। पाकिस्तान का क्या रोल होगा, खिते का क्या रोल होगा, इन चीजों पे और महाजिरीन का जो सवाल है, रेफ्यूजीज का, इन चीजों पे इनको डिबेट करके इन राइटिंग लेना चाहिए था ना यार। ठीक है, वो तो तो ये गलती होगी। ये निगोशिएट हर बार गलती हो जाती है। आप मेरे से पूछ रहे हो कि इसकी आपके कामयाबियां क्या बकौल है? आपकी नहीं बकौल नहीं, गलती मेरे है। बकौल सर, मेरे बकौल नहीं सर, आप फैक्ट शीट को चेक करो। आप फैक्ट शीट ले लेना चीमा साहब, आप एक फैक्ट शीट सामने रख ले और उसके अगेंस्ट आप काबुल की किसी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट से आप काम नहीं कर सके, वो मुजाहिदीन आपके साथ चल नहीं सके, तालिबान आपके साथ चल के नहीं दे रहे, अशरफ गनी आपके साथ चल के नहीं दिया, हामिद करजई आपके साथ चल के नहीं दिया। तो प्रॉब्लम उधर है या प्रॉब्लम हमारे अप्रोच और थिंकिंग में है? बासित साहब, या तो ये सारी चीजें ये दोहा में इनसे निगोशिएट करते, इन राइटिंग ले आते, तो फिर इन्हें कोई चीज याद नहीं है, उन्हें जाके कहते क्या है? नहीं, स्टेक होल्डर तो अमेरिकन है ना, तो उनकी डील दोहा में तो यार अमेरिकन स्टेक होल्डर तो चीमा उधर तो साहब, दुनिया के 190 मुल्क तो अफगानिस्तान के साथ डील करने नहीं सर बैठे हुए थे ना। स्टेक होल्डर तो काबुल भी था ना, तो काबुल ने अपनी डील अलहदा कट की, जो नहीं हो सकी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो ये अपनी डील करते, या तो कोई मुआहदा इनके पास भी होता जिसके खिलाफ वर्जी हो रही होती। इनकी एक तो बात वो इनकी तो वो उम्मीदें हैं, हमारी तो वो उम्मीदें हैं बॉस, जिसपे पानी फिर गया। एक बात का जवाब दें, जी प्लीज। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है अगर अफगान तालिबान ये कहें दैट वी विल चूज टीटीपी ओवर पाकिस्तान? क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? उन्होंने तो सर टीटीपी को चूज किया हुआ है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? सर आप एटलीस्ट गुस्सा तो ना करें, इसको सोचे तो सही, थोड़ा एक स्टेप क्या पीछे ले। करें? आप कह रहे नहीं, आप कम लेके से कम नहीं, आप कम से कम ये रेफ्यूजीज पे तो गुस्सा ना निकाले ना यार। अगर आप टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो जो टेररिज्म के विक्टिम है, आप उन पे एलिगेशंस ना लगाएं अनफाउंडेड, नंबर एक। दूसरा, आप इतनी रुथलेसली उनको अप्रूव कर रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत ही गुडविल काबुल में रह गई है वो भी खत्म कर। इसके रेपरकशंस लॉन्ग टर्म है ना, पूरी एक अफगान जनरेशन को आप एलियनेट कर रहे हैं।
गुस्सा कोई पॉलिसी नहीं होती। पहली पॉलिसी करना क्या चाहिए, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। वो तो आप ये, वो तो जो हुआ आप वो बता रहे कम हैं अज कम ये अगर कम अज अफगान तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने दहशतगर्द जमात को चुन लिया है, वो हमारे पार्टनर है, हम पाकिस्तान हमारा पार्टनर नहीं है, क्या करे पाकिस्तान? सर ये तो बाइनरीज में आप बात कर रहे हो ना, कि अगर फिर ऐसे नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये, जो कुछ कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, नंबर एक। और ये क्या करना चाहिए, ये क्यों है, इसको बार बार उधर ही ट्रेस करें कि आप पिछले 30-40 साल में कर क्या रहे हैं। तो जो कुछ आप पिछले 30-40 साल में कर रहे हैं उससे तौबा करें। जो 30-40 साल में कर रहे हैं पहले तो उससे तौबा करें, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग ये पॉलिसी के फैसला साज हैं, जिन्होंने टीटीपी को यहां रिपेट्रिएट किया, अंदर आने की इजाजत दी, जिसके नतीजे में ये नुकसान हुआ, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी कर ले। ओके, 2 पॉइंट आगे। एक मिनट ठहर जाए, मैं आ रहा हूं। उनकी अकाउंट थोड़ा जा हजम करना है, मैं मठा मठा उनकी अकाउंटेबिलिटी कर ले, कि वो जो नेपोलियन बोनापार्ट्स थे, जो यहां न्यूटन बैठे थे, स्ट्रेटेजी के जो न्यूटन्स थे, वो कौन सी ऐसी चीज चढ़ा रहे थे, वो हमें भी दें। व्हाट वर दे स्मोकिंग? आपका ये प्रॉब्लम है? वो मुझे चाहिए, मेरा बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, वो मुझे भी चाहिए, ठीक है। अब उससे फिर अब जब आप आगे चले तो ये अकाउंटेबिलिटी अगर करते हैं तो इमोशन के ऊपर अपनी पॉलिसी ना बनाए। अपनी पॉलिसी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गोल्स और लिमिटेशंस के अंदर रह के डिस्पैशनेटली बनाएं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट रहेगी, डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी तक चाइना नहीं बोला, चाइना खामोश है। चाइना क्या रिएक्शन देता है, हो सकता है कि चाइना काबुल के साथ डायरेक्ट चैनल खोल ले और आपको वो छोड़ दे, मतलब जो आपके दरमियान हो रहा है वो छोड़ दे, लेकिन चाइना अनईजी हो जाएगा। तो आपको वो डिप्लोमेटिक प्रेशर तालिबान पे दूसरा डालना चाहिए था। जो लाइक माइंडेड रीजनल कंट्रीज थी, जिनके टेररिज्म के ऊपर कंसर्न्स है, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, उनके साथ मिलकर प्रेशर डालना चाहिए था। आप यूनिलैटरली हर चीज कर रहे हो ना, तो यूनिलैटरली नहीं करनी चाहिए थी। आगे आ जाए, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर इश्यूज है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर इश्यूज है। आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट की करंट किबला है वो पॉलिटिक्स के अंदर फिक्स है। और तो सर जी वो तो बात अफगानिस्तान पे बताएं, क्या करना है वो बताएं। सर उसी पे आ रहा हूं, जो अशर इमरान खान का किया वो टीटीपी का करने की कोशिश करें। यार ये तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो तो नहीं उनको नहीं, करने दे जो पॉलिटिक्स कर रहे नहीं, हैं। नहीं, वो मैं तो जो पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स कर, कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, की आपसे, वजह से मैं हम यहाँ यही पहुंचे हैं। आप उनको मैं यही मैं वो यही कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि जो जिसका काम है वो करे। ये किसका इमरान काम खान है को, वैसे? इमरान खान का जो भी है अदालतों को करने दे। और यार वो इमरान खान को इलेक्शन छोड़ें, आप बताएं इलेक्शन अफगानिस्तान को कैसे डील करना, आप इमरान खान के पीछे आ गए। आ रहा हूं ना, मैंने शुरू में कहा मेन था आप हाईवे पे बहुत बड़े आने, स्कॉलर हैं, बड़े रिसर्चर हैं, आप बताएं कि वो मैं क्या बता रहा हूं। ये मैं सेंट्रल तीन से एशिया, चार सेंट्रल एशिया रशिया हमारी बातें तो थोड़ी हमारे इंटरेस्ट को थोड़ा वॉच कर रहा है, हमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है, मैं उस क्या करें? मैं अपने इंटरेस्ट को वॉच करके यही बता रहा हूं कि अदालतें देखें इमरान को क्या करना है क्या नहीं। इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखे, वो उन्हीं की तरफ रहने दे। उसके बाद आ जाए आप कि अब काउंटर टेररिज्म जिनका काम है वो काउंटर टेररिज्म के पीछे आए, बॉर्डर सिक्योरिटी को देखें, काउंटर टेररिज्म की इंटेलिजेंस में जो गैप्स है उनको अंडरस्टैंड करें। यहां से शुरू करें कि हमने कहां पे गलत रीडिंग की, ठीक है ना। यहाँ पे एक अलहदा का ऑपरेशनल एनवायरनमेंट बना है, उस ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर अब आपको इन एक्टर्स को समझना है। आप देखें ना, आप पूरे अफगान रेफ्यूजीज को ये करके निकाल रहे हैं कि इन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारी बात मानेंगे। अगर नहीं मानते, आप ये रेफ्यूजीज निकाल देते हैं, उसके बावजूद, और मैं आपको बता दूं, इस ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से टेररिज्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप अफगानिस्तान से जंग करोगे, आप जंग करोगे। तो मैं इससे ये कह रहा हूं कि जो अब हो रहा है वो काउंटर प्रोडक्टिव है।
इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? जंग करोगे, वो उससे ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो आपको एक स्टेप पीछे लेके पहली तो बात यह है कि अपने मुल्क के अंदर एक कंसेंसस पैदा करें। योर पॉलिटी राइट नाउ इज डिवाइडेड चीमा साहब। आपको एक नेशनल कंसेंसस चाहिए, नंबर एक, इस इशू के ऊपर। नंबर दो, ये पॉलिसी साज इदारों का काम है, मुकन्नना का काम है, ये आपकी पार्लियामेंट का काम है कि वो एक नई अफगान पॉलिसी को आर्टिकुलेट करे, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की इनपुट ली जाए, उस पॉलिसी को आप बनाएं ताकि उसका एक पब्लिक बाय ना आए। वो जब आ जाती है उसको परसू करे फिर। और ये जितने आप सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, उसके जवाब उसके अंदर आएंगे। उसके अंदर तालिबान का सवाल आएगा, उसके अंदर टीटीपी का सवाल आएगा, उसके अंदर बॉर्डर का सवाल आएगा, उसके अंदर रेफ्यूजीज का सवाल आएगा, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का एलिमेंट भी आएगा कि ये हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी किए बगैर हम आगे चले गए। तो इन सारे मुश्किल सवालों के मुश्किल जवाब होंगे, परफेक्ट आंसर नहीं होंगे जो आप मुझे कह रहे हैं कि, यानी इन इन अदर वर्ड्स आप इनडायरेक्टली मुझे पोलाइटली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस किसी भी चीज का कोई इजी आंसर नहीं है, कि आप जो इतनी तनकीद कर रहे हो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पे, तो आप हल बताओ। तो आई एग्री विद यू, इसका कोई इजी आंसर, कोई क्विक फिक्स तो है नहीं। देयर इज नो क्विक फिक्स। These are very twisted, very difficult questions जिनके there are no easy answers। तो एक नेशनल कंसेंसस करे और हर इदारा अपनी डोमेन में जाके अपना काम करे। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जब अपनी डोमेन में जाएंगे तो ये 50% वैसे ही टेररिज्म कम हो जानी है, यहाँ वैसे ही कम हो जानी है। अभी आपकी रिसोर्सेज और तरफ लगे हुए हैं। चले, मैं ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है बहुत ज़्यादा, और मैं रियली चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने 2 साल इंतज़ार किया है कि अफ़गान तालिबान कोई हाथ पल्ला पकड़ाए उनको, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ाया। एंड दे हैव चोजन टीटीपी ओवर पाकिस्तान, जैसे आपने शुरू में कहा एंड ऑल दिस। सो लेट्स सी ये क्या होता है, आइंदा कैसे चीज़ें चलती हैं और तालिबान क्या करते हैं। नज़र तो यही आ रहा है मज़ीद क्राइसिस है। ज़ाहिर बात है जब ह्यूमैनिटेरियन इस तरह के क्राइसिस पैदा होते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन हर मुल्क ने वो ऑप्शंस वेन करनी होती हैं, उनको चूज़ करना होता है जो उनके इंटरेस्ट के लिए अच्छी होती हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इसको एज ए देखा, एज ए चॉइस, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी इससे क्या निकलता है। ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स ऑलरेडी जो कारज़ई और अशरफ गनी रजीम में बहुत ज़्यादा थे, वो मज़ीद बढ़ेंगे। और अफ़गान तालिबान के लिए शायद वन ऑफ द चैलेंज ये भी है कि वो पाकिस्तान के पपेट नज़र ना आए काबुल में, सो दैट अफ़गान अवाम के आगे वो मज़ीद अनपॉपुलर ना हो। ये भी एक चैलेंज उनके अंदर है। इट्स ऑलवेज प्लेयर। सर अब वो पपेट नहीं है, वो पपेट नहीं है, वो पोपट हो गए हैं। अब वो पोपट हो गए, अब नहीं वो सुनते। चल, एनीवेज, बादशाह साहब ने कहा है वो पपेट नहीं है, वो पॉपेट हो चुके हैं। इसी बात से जो है मैं इस डिस्कशन का अख्ताम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बादशाह साहब, अब्दुल बासित साहब का, फॉर द टाइम एंड द वंडरफुल कमेंट। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।